हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके एग्ज़ाम्स जस्ट पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। जून में होने हैं आपके एग्ज़ाम। तैयारी कंटिन्यू रखिए, टाइम मिल गया एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए, तभी जाके आपको जो 24 और 48 पोस्ट हैं टोटल, उसमें आपका नंबर आएगा। कंपटीशन आपको पता ही है कितना है, और एसआई का एग्ज़ाम आप लोग देख ही चुके हो किस लेवल का था। तो ना ही इजी था ना ही टफ था, मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया था आपका। तो अगले एग्ज़ाम्स भी आपके इसी लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर आपने एक हफ़्ता भी बीच में ड्रॉप ले लिया तो समझ लीजिए आप बाकी बच्चों से बहुत पीछे रह जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यू रहना है, बिल्कुल भी बुक्स के साथ अनटच नहीं होना है, बिल्कुल टच में रहना है। दिन में भला ही 1 से 2 घंटा रहिए, बट पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ऑलराइट, चलिए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड। जो करंट स्कीम्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक दो स्कीम्स पूछी जाती हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और भी काफ़ी वहाँ पे हम लोग अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर लेते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स निष्ठा? ठीक है, निष्ठा स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर इम्प्लीमेंट होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए निष्ठा स्कीम क्या है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आंसर इसका आप लोगों को पता चल गया है, ऑप्शन ए, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020, उसके अंडर ही हमने एक क्या था, निष्ठा। ठीक है, दैट इज़ एक निपुण, ठीक है, निपुण प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या करना है, बच्चों की जो रीडिंग प्लस न्यूमेरेसी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करवाना है। उसी के अंडर हमने एक टर्म लाई थी, दैट इज़ निष्ठा। ठीक है, निष्ठा। इस निष्ठा के अंदर क्या था, जो टीचर्स हैं हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी थी। टीचर्स को हम लोग स्किलफुल बनाएंगे। ठीक है, टीचर्स को जो हम इन टीचर्स को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो वो अपना जो ज्ञान है वो बच्चों को देंगे और बच्चे आगे अपना एजुकेशन लेवल जो है वो बढ़ा पाएंगे। उसके लिए किसने किया था ये, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑल राइट, और ये वाली जो इसको मैंने समझो इन 2 मिनट सीरीज़ में इन डिटेल समझा रखा है। निष्ठा को, निपुण प्रोग्राम को भी समझा रखा है। आप लोगों ने नहीं देखी वो वीडियो भी, तो वो वीडियो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझो इन 2 मिनट सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स मैंने इन डिटेल समझा रखी हैं, जो आपको 3 से 4 मिनट में मैंने इन शॉर्ट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही बेफजूल की चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। What is the insurance cover extended to healthcare workers under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज? ठीक है, इंश्योरेंस कवर का जो हेल्थ केयर्स के लिए पैकेज एक्सटेंड किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर, तो वो कितना किया गया है ये आपको बताना है। 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या 50 लाख? तो ये हमने कितना किया था, दैट इज़ 50 लैक्स। ओके, 50 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर जो हेल्थ केयर वर्कर्स की इंश्योरेंस पैकेज था, उसको हमने एक्सटेंड किया है। कितना, 50 लाख, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट प्रोवाइडेड वर्क टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल इन मनरेगा ज्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021? 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, इस साल में मनरेगा स्कीम के अंडर, ठीक है, किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा वर्क है वो जो एम्प्लॉयज़ को दिया है? मतलब जो मनरेगा के अंदर 100 दिन तो देना ही होता है काम, जो बेचारा काम नहीं, उसको काम नहीं मिलता जिसको, उनको, तो वो किस स्टेट ने सबसे ज़्यादा काम दिया है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो ये किसने दिया है, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ठीक है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम किसने दिया है 2021 वर्ष में, दैट इज़ वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेज, दैट इज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ठीक है, सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन इज द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री? सेज पहले तो आपको पता होना चाहिए है क्या चीज़।
यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ के लिए आपको हमारी समझो इन 2 मिनट सीरीज़ में जाके यह वहाँ पे सर्च मारना पड़ेगा सेज बाय शाह नॉलेज बैंक, तो आपको वहाँ पे इन डिटेल में समझाया हुआ है हमने सेज क्या है, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर। तो ये किसका है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, ठीक है, सेज। ऑल राइट, ये टर्म्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होता है जैसे ही आपका ये प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम आ गया या सेज आ गया था आपके पास, पीछे जैसे आ गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आ गई थी, इनका या तो फिर आपसे एम पूछ लेंगे डायरेक्टली, ठीक है, या फिर उसका कवरेज पूछ लेंगे डायरेक्टली, या आपसे पूछा जाएगा किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है, किस स्टेट या यूटी की ये इनिशिएटिव है प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, या ऑप्शन डी केरला। तो ये किसका इनिशिएटिव है? दैट इज ऑप्शन सी हमारे पास है, ये हरियाणा का, ठीक है। किसका था ये? दैट इज हरियाणा का इनिशिएटिव था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी आपने इस पॉलिसी के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाए फिर जाके गूगल से देख लीजिएगा आप इसके बारे में, बहुत ज़्यादा इन डिटेल में इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा, वीडियो एक डाल दूंगा, उससे आप समझ सकते हैं। बट फिलहाल हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड न्यू पॉलिसी फॉर डी क्लासिफिकेशन ऑफ वॉर हिस्ट्रीज, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव की है नई पॉलिसी, ठीक है, जो क्या करेगी? डिसक्लासिफिकेशन करेगी किसकी? वॉर हिस्ट्रीज़ की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। तो बताइए इसका आंसर, बहुत ही ईजी है, आपको सामने सामने दिख रहा होगा क्या है ये। तो दैट इज ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। तो ये कौन सी बिल थी बताइएगा? फैक्टोरिंग डेवलपमेंट बिल 2020, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट 2021, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट बिल 2005, फैक्टोरियन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो ये कौन सी बिल थी जो पार्लियामेंट में आई थी? दैट इज फैक्टोरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट एक मास्क अनेक जिंदगी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 में एक कैंपेन चला था, एक मास्क अनेक जिंदगी, ये किस स्टेट में चला था? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? तो ये किस स्टेट में चला था? दैट इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इन अगस्त 2021, 2021 में किस स्टेट ने ये स्कीम लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना? बिहार ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने या फिर उत्तराखंड ने? तो ये किसने की थी? दैट इज उत्तराखंड, डी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटीज पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन EFIR, EFIR, ठीक है, EFIR इनिशिएटिव। ये इसमें से कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने, यूटी की पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसने लॉन्च करा है EFIR। अब आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेट ने किया है? ऑप्शन आर वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला या आंध्र प्रदेश? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। Which union ministry has formulated a draft national strategy and road map for development of rural tourism in India, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया है जिसमें स्ट्रेटजी होगी, रोड मैप होगा डेवलपमेंट किसकी, रूरल टूरिज्म का इंडिया में, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री थी वो आपको बताना है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
तो यहाँ पे सामने सामने आपको दिख रहा है टूरिज्म की बात की गई है, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो हमारे पास आ जाता है ऑप्शन बी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अंडर विच रूल्स गूगल, ठीक है, गूगल इंडिया रिलीज इट्स कंप्लायंस रिपोर्ट रिगार्डिंग डिलीशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, कौन से रूल के अंडर जो गूगल इंडिया थी उसने रिलीज़ की थी एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया था कि जो कंटेंट है उसको डिलीट किया जाएगा? तो वो कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सा रूल था? दैट इज़ आईटी रूल्स 2000, आईटी रूल्स 2019, आईटी रूल्स 2021, आईटी रूल्स 2007। तो ये था हमारे पास आईटी रूल्स 2021, दैट इज़ ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट हर हित स्टोर, ठीक है, हर हित स्टोर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली, ठीक है, कौन सी स्टेट में हर हित स्टोर जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब या डी हरियाणा। हर हित स्टोर कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है? दैट इज़ हरियाणा, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हरियाणा। Who has launched a nationwide program of Fit India Freedom Run 2.0? अगस्त 13, 2021 में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 किसने पूरे हमारे इंडिया में ये प्रोग्राम लॉन्च किया था? अनुराग ठाकर ने, नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव। तो ये किसने किया था? अनुराग ठाकुर, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च द ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव, ठीक है, ऑनलाइन सर्वे की जाएगी किसकी? क्रॉप्स की। ये इनिशिएटिव किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र? तो ये किसने किया है? दैट इज़ ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में ई क्रॉप सर्वे इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। मेरा वतन मेरा चमन, ठीक है, मेरा वतन मेरा चमन इज़ अ प्रोग्राम होस्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है, मेरा वतन मेरा चमन किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम होस्ट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया था आयोजित मेरा वतन मेरा चमन? दैट इज़ ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैबिनेट अप्रूव्ड कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल एक्सपर्ट इंश्योरेंस अकाउंट NEIA, ठीक है, नेशनल एक्सपर्ट इंश्योरेंस अकाउंट स्कीम टिल विच ईयर, ठीक है, अभी ये स्कीम ख़त्म होने वाली थी, इस स्कीम को एक्सटेंड करके कहाँ तक इस स्कीम को हमने बढ़ा दिया है ये आपको बताना है। कौन सी स्कीम है? NEIA, दैट इज़ एक्सपर्ट नेशनल एक्सपर्ट इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है, इसको कंटिन्यू किया हमारी कैबिनेट ने, इसको दोबारा से अप्रूव किया है। तो ये कौन से साल तक अब ये कंटिन्यू रहेगी? 2022-23, 2023-24, 2024-25 या 2025-26? इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो JKSB के फेवरेट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे JKSB पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? दैट इज़ ऑप्शन डी, 25-26 तक ये स्कीम जो है ये एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? ये मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री ने सिंपली इसको लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये फॉल करती है? कौन सी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो आपको पहले ही देख लेना, ये क्रेडिट की बात कर रहा है, क्रेडिट डेबिट की बात कौन करता है हमारे पास? दैट इज़ फाइनेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज़ ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृषि उड़ान 2.0, ठीक है, कृषि उड़ान 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? कृषि उड़ान 2.0 ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है हाल ही में? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन? बताइए, कृषि उड़ान 2.0 तो ये किसने किया था? दैट इज़
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये मैक्सिमम बच्चे इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग करके आ जाएंगे, बट नहीं, यहाँ पे कृषि उड़ान 2.0 जो है ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस इस वीक के। अब नेक्स्ट वीक आपको एक और वीडियो मिल जाएगी इसकी स्कीम्स की, करंट अफेयर्स और स्कीम की। अब मैं आपके लिए वीकली वीडियोस लाता रहूँगा। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।